दिल्ली में छठ पर्व इस बार बेहद भव्य रूप से मनाया जाएगा। इसके लिए राजधानी में करीब 1300 घाटों पर छठ पूजा की व्यवस्था की जा रही है। मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि इस बार यमुना के तट पर भी भव्य छठ पूजा होगी और सरकार खुद इसकी निगरानी कर रही है। मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि भव्य छठ पूजा की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। उन्होंने कहा कि पहले साल यमुना में छठ पूजा को रोक दिया गया था, लेकिन बाद में जब उन्होंने पता किया तो कोर्ट में ऐसा कोई आदेश नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया कि उस वक्त अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पूर्वांचल के लोगों से झूठ बोला था। इस बार यमुना मैया के तट पर भव्य छठ पूजा का आयोजन होगा। कपिल मिश्रा ने आगे बताया कि पूरी दिल्ली में कुल मिलाकर 1300 घाटों पर छठ पूजा की व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री स्वयं इस पूरे आयोजन की निगरानी कर रही हैं। लगभग हर विधानसभा में मॉडल छठ घाट बनाए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं के लिए भव्य स्वागत द्वार बनाए जाएंगे और रात भर सांस्कृतिक कार्यक्रम चलेंगे। उन्होंने कहा कि इस बार छठ पूजा वैसी होगी जैसी दिल्ली में पहले कभी नहीं हुई। भव्य छठ पूजा की हमारी तैयारी है और पिछले साल तक यमुना में छठ पूजा को बैन किया था। हमने पता किया तो कोर्ट का ऐसा कोई ऑर्डर नहीं था। केजरीवाल सरकार ने झूठ बोला था पूर्वांचल के लोगों से। इस बार यमुना मैया के तट पर भव्य छठ पूजा होगी। पूरी दिल्ली में कुल मिला के 1300 घाटों पर छठ पूजा की व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री जी स्वयं इसकी निगरानी कर रही हैं और लगभग हर विधानसभा में हम मॉडल छठ घाट बना रहे हैं। भव्य छठ व्रतधारियों के लिए भव्य स्वागत द्वार बनाए जाएंगे। रात भर सांस्कृतिक कार्यक्रम चलेंगे। छठ पूजा ऐसी होगी जैसी दिल्ली में पहले कभी नहीं हुई है। कुल मिलाकर इस बार दिल्ली में छठ पर्व को लेकर माहौल बेहद उत्सवमय होने जा रहा है। सरकार की ओर से तैयारियों पर जोर दिया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो और वे पूरे उत्साह से छठ पर्व मना सके। सहयोगी मुकेश के साथ दिल्ली से विशाल सिंह। बड़ी खबर का रुख करेंगे। त्योहारों में भीड़ को लेकर रेलवे का बड़ा फैसला। दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट बंद कर दिए गए हैं। 15 से 28 अक्टूबर तक प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। दीपावली और छठ पूजा के दौरान यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है, भीड़ बढ़ जाती है। यात्रियों को छोड़ने के लिए उनके परिजन भी स्टेशन पर आते हैं और बुजुर्ग, महिला और अशिक्षित यात्रियों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। एक जो छूट है वो भी इसमें दी गई है। बुजुर्ग हैं, महिला है और अशिक्षित यात्री हैं, उन पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। लेकिन फिलहाल दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर अगर आप आएंगे तो 15 से 28 अक्टूबर तक प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली से टोटल न्यूज के संवाददाता जितेंद्र शर्मा हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी है? प्लेटफॉर्म टिकट पर रोक लगाई गई है, तारीख नियत की गई है 15 से 28 तक का जो समय सीमा बताई जा रही है, इसमें क्या कुछ खास रहने वाला है? लोगों को कैसे पता लगे कि प्लेटफॉर्म टिकट नहीं मिलेगा तो विकल्प क्या रहेगा? तो विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल, देखिए फेस्टिवल सीजन है, ऐसे में दीपावली और छठ पर्व जो है वो नजदीक है और ऐसे में दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर काफी भीड़ भाड़ देखने को मिलती है। लेकिन इस बार रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया है जो कि 15 से 28 अक्टूबर तक प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। प्लेटफॉर्म टिकट वो होती है जो जैसे कि अगर मैं खुद हूँ, मुझे कहीं जाना है बाहर, तो मैं दिल्ली रेलवे स्टेशन से अगर मैं रेल पकड़ता हूँ, जाता हूँ, तो मेरे साथ में जो मेरे परिजन है जो छोड़ने के लिए आते हैं, जो सामान वगैरह उठाने के लिए साथ में आ जाते हैं, रेल में बिठाने के लिए आते हैं, तो वो लोग भी अलग से टिकट लेते हैं। तो उन लोगों पर रोक लगाई है ताकि भीड़ भाड़ ना लगे। हालांकि जिनकी टिकट कंफर्म है वही लोग रेलवे तक पहुंच सकते हैं, प्लेटफॉर्म तक पहुंच सकते हैं और वही लोग सफर कर सकते हैं। लेकिन अगर वो अपने परिजनों को साथ लेके आते हैं या सामान छोड़ने के लिए साथ में लेकर आते हैं, तो वो लोग वहां पर नहीं पहुंच सकते। उन्हें रेल के बाहरी, यानी कि जो प्लेटफॉर्म है उसके बाहरी आउटसाइड में ही उनको छोड़ना होगा। उसके बाद टिकट दिखा करके, जो कंफर्म टिकट है, तभी उनकी एंट्री
अंदर होगी। तो कह सकते हैं रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है ताकि भीड़ भाड़ ना हो। पिछली बार देखा गया था कि जब भीड़ भाड़ हुई थी उस समय भगदड़ मची थी और कई लोगों की मौत हो गई थी। तो ऐसे में दीपावली छठ पर्व नजदीक है और काफी भीड़ जो है वो देखने को मिलेगी, जिसके चलते रेलवे ने फैसला लिया है कि 15 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। सौरभ, चलिए बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए। यहाँ पर